क्या आप जानते हैं भारत पर लगभग 200 साल तक राज करने वाली ब्रिटिश सरकार की शुरुआत सिर्फ कुछ व्यापारियों से हुई थी। यह कहानी है कि कैसे एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इतनी ताकतवर बन गई कि उसने पूरे भारत पर राज करना शुरू कर दिया। फिर बाद में ब्रिटेन की सरकार ने सीधे भारत पर शासन किया, जिसे ब्रिटिश राज कहा गया। यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि संघर्ष, चालाकी, युद्ध और आखिर में आजादी की भी कहानी है। 17वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के कई देश एशिया के साथ व्यापार करना चाहते थे। उस समय भारत मसालों, रेशम, कपास और कीमती वस्तुओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इसी कारण इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द फर्स्ट ने साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशेष अनुमति दी कि वे एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी। उनके जहाज भारत के बंदरगाहों पर आते थे और मसाले, कपड़ा और अन्य चीजें खरीदकर इंग्लैंड ले जाते थे। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही व्यापारी एक दिन पूरे देश के शासक बन जाएंगे। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए। सबसे पहले उन्होंने सूरत में अपना बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया। बाद में उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में भी अपने किले और गोदाम बना लिए। इन जगहों पर अंग्रेज व्यापार करते थे और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे। उन्होंने भारतीय राजाओं से दोस्ती भी की और कई बार उनके बीच होने वाले झगड़ों का फायदा भी उठाया। समय के साथ कंपनी को यह एहसास हुआ कि अगर वे सिर्फ व्यापार करेंगे तो उनका फायदा सीमित रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी निजी सेना बनानी शुरू कर दी। यह सेना भारतीय सैनिकों से बनी थी, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी। धीरे धीरे यह सेना बहुत मजबूत हो गई। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, बल्कि एक सैन्य शक्ति भी बन गई थी। अंग्रेज भारतीय राज्यों की राजनीति में भी दखल देने लगे और कई बार किसी एक राजा का साथ देकर दूसरे राजा को हराने में मदद करते थे। 1757 में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और कंपनी की सेना आमने सामने थी। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अंग्रेजों ने चालाकी से नवाब के कुछ सेनापतियों को अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम यह हुआ कि नवाब की सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। बैटल ऑफ प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हो गया। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा धन और संसाधन मिलने लगे। इसी पैसे से उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था नहीं रही, बल्कि एक शासक बन चुकी थी। अगले कई दशकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई राज्यों पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने कई नीतियां बनाई, जिनसे भारतीय राजाओं की शक्ति कम होती चली गई। कुछ जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध किया और कुछ जगहों पर चालाकी से राज्य अपने कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और भारतीय जनता पर उनका नियंत्रण मजबूत होता गया। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय सैनिक और आम लोग धीरे धीरे नाराज होने लगे। भारी कर, भेदभाव और शोषण के कारण लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा।
आखिरकार 1857 में एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। यह भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह में कई महान योद्धाओं ने हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर भी इस आंदोलन के प्रमुख नेता बने। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसने पूरे देश में आजादी की भावना जगा दी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की सरकार को समझ आ गया कि कंपनी के हाथ में इतना बड़ा देश छोड़ना सही नहीं है। इसलिए 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ, जिसे ब्रिटिश राज कहा गया। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारत में कई नई व्यवस्थाएं शुरू की। उन्होंने रेल, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था का विस्तार किया। लेकिन इन सब का मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों को आसानी से ब्रिटेन तक पहुंचाना था। भारतीय किसानों और मजदूरों को बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। धीरे धीरे भारत में आजादी की मांग बढ़ने लगी। 20वीं सदी में कई बड़े आंदोलन शुरू हुए। इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों का विरोध किया। दूसरी ओर कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष भी किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। लगातार संघर्ष, आंदोलनों और बलिदानों के बाद अंग्रेजों की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पूरे देश में आजादी की मांग इतनी मजबूत हो गई कि ब्रिटेन की सरकार को आखिरकार भारत छोड़ने का फैसला करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और लगभग 2 सदियों तक चलने वाला ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। यह दिन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया। ब्रिटिश शासन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उन्हें ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रख सकती।